अपन देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस। ठीक है, आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार या राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस। ठीक है, इसमें दो आर्टिकल हैं। आर्टिकल 23 बलात् श्रम एवं मानव दुर्व्यापार, बाउंडेड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और दूसरा आ जाएगा आर्टिकल 24 बाल श्रम, चाइल्ड लेबर, बाल श्रम। ठीक है, आपका शोषण, नाम से स्पष्ट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण किनका होता है? या तो किसी मजदूर का होगा, या मानवों का होगा, या किसका होगा? आपका बच्चों का। ठीक है, तो दो आर्टिकल दिए गए शोषण के विरुद्ध अधिकार में कि हम इनका शोषण करेंगे तो मौलिक अधिकार का क्या माना जाएगा? वो हनन माना जाएगा। इसलिए प्रॉपर इनके लिए आपका संविधान में जगह दिया गया। आर्टिकल 23 में दिया गया बलात् श्रम और मानव दुर्व्यापार, और 24 में किसको दिया गया? आपका बाल श्रम। ठीक है, और याद करना, अभी तक जितने अधिकार पढ़ रहे थे उसमें केवल किसका होता था? आपकी राज्य नहीं कर सकता, व्यक्ति कर सकता है। ठीक है ना, आपका राज्य मतलब क्या? कि सरकार आपका नहीं, आपका सरकार नहीं कर सकता, व्यक्ति कर सकता है। लेकिन याद करना, ये आर्टिकल सरकार और व्यक्ति दोनों को मना करता है कि ना तो राज्य किसी व्यक्ति के लिए बलात् श्रम करेगा, न ही कि आपका व्यक्ति क्या करेगा? आपका बलात् श्रम करेगा। तो लिखो उसमें, यह राज्य और व्यक्ति, पहले आर्टिकल लिख लेना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार लिखना, और दो आर्टिकल भी लिख लेना, आर्टिकल 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर लिखना आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में तुम्हारे क्या? आपका मानव बलात् श्रम एवं मानव दुर्व्यापार। ठीक है, और 24 में कौन सा? आपका बाल श्रम। ठीक है, इसमें लिख लेना, यह दोनों आर्टिकल व्यक्ति और राज्य दोनों को मना करता है। यह आर्टिकल व्यक्ति और राज्य दोनों को मना करता है, व्यक्ति और राज्य दोनों को मना करता है। और यह एक दंड, और ऐसा करना क्या है? दंडनीय अपराध है। ठीक है, पहले अपनी क्या देखते हैं? आपका आर्टिकल 23। ठीक है, बलात् श्रम और मानव दुर्व्यापार। अब ध्यान इधर सुनो, आपका बलात् श्रम मतलब तुम्हारा क्या बोल रहा है? मतलब बलात् मतलब क्या होता है? बलपूर्वक कार्य। नाम से स्पष्ट है, उसको करो संधि, क्या करो? आपका संधि विच्छेद, तो क्या मिलेगा? आपका बलपूर्वक, ऐसा कार्य जिससे हम उसको बलपूर्वक करवा रहे हैं, इसको बोलते हैं जबरदस्ती कार्य करवाना। ठीक है, आपका। और मानव दुर्व्यापार में दो समूह आएंगे, एक हो जाएंगे आपका स्त्रियां, और एक कौन सा? आपका बच्चे। इन बच्चों का तुम्हारा क्या? आपका व्यापार करना। ये क्या किया? आपका आर्टिकल 23 में मना किया है कि आप जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते, और न ही आप स्त्रियां और क्या कर सकते हैं? आपका बच्चों का व्यापार कर सकते हो। ठीक है, आपका। और इसमें यह कहा गया है
कि क्या क्या काम आप नहीं करवा सकते। ठीक है, बलात् श्रम के तहत कौन कौन से काम नहीं करवा सकते आप, तो लिखो सबसे पहले आपका बलात् श्रम, हेडिंग देना बलात् श्रम। इसका अर्थ होता है बलपूर्वक या जबरदस्ती कार्य करवाना। ठीक है, और मानव दुर्व्यापार तरफ मतलब वस्तु की तरह मानव दुर्व्यापार का अर्थ लिखना वस्तु की तरह बेचना व खरीदना। मानव दुर्व्यापार मतलब क्या आपका वस्तुओं की तरह बेचना और खरीदना, किसको, स्त्रियों और बच्चों को, यह भी क्या आपका मना है। ठीक है, आपका वस्तु की तरह स्त्रियों और बच्चों को खरीदना तुम्हारे क्या आपका मना बन जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा तुम्हारा आपका बलात् श्रम। देखो बलात् श्रम में साफ कहा गया बलपूर्वक काम नहीं करवा सकते। अब देखो बलपूर्वक काम क्या क्या होता था पहले, जो अभी पूरी तरीके से मना कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले कहा गया आपका बेगार। बेगार को क्या किया गया आपका प्रतिबंधित, इसी को ही बोलते हैं बलात् श्रम। प्रतिबंधित किया गया किसको आपका बेगार। बेगार मतलब काम करवा रहे हो पैसा नहीं दे रहे हो, बोलते हैं ना बेगारी मत घूम, क्या बेगारी करते रहता है, घर वाले बोलते हैं ना आपका, जिसको आप अपनी भाषा में क्या बोल सकते हो, थलहा बोल सकते हो, कि काम तो कर रहे हो लेकिन पैसा, उसी को बोलते हैं क्या आपका बेगारी। जैसे जिंदाबाद, ठीक है आपका अभी हो रहा है ना आपका, कोई मंत्री आया सुबह से क्या कर रहे हो आपका झंडा लगा रहे हो, पोस्टर लगा रहे हो, लास्ट में क्या मिल रहा है शाबाश अच्छा काम किए, तो उसको क्या बोलते हैं आपका बेगारी। ठीक है, आपका समझ आ रहा है आपका। भाई जिस समय आपको पढ़ना चाहिए आप क्या कर रहे हो, भाई व्यक्ति को जब भाई 20 से 30 साल का समय कैसा समय है आपका, 20 से 25 साल का समय ऐसा समय है जिसमें बिगड़ने के चांस 100% और जिसमें बनने के चांस 100%। ये समय ही ऐसा है, इस समय आपका हार्मोन भी उत्तेजित रहेगा भयंकर ज़्यादा। ठीक है आपका, और इस समय आपका देखा जाएगा, मतलब इस समय आपको सब गतिविधियों को छोड़ के क्या करना है, आपको पढ़ना है। ये समय ही वैसा है कि 20 से 25 साल 28 साल में आपको दुनिया का हर कर्म भी सामने आएगा, इसको छोड़ के आपको क्या करना है, आपका पढ़ना है। व्यक्ति के चांस 80% क्या करते हैं आपका, उसको कहां ले जाते हैं, उसको आपका गलत धारणा की ओर। 80% गया मतलब 28 साल के बाद जितना भी जीवन जिएगा वो 8 साल का क्या करेगा, आपका कर्म को वो भोगेगा, ये निश्चित ले लो। 28 साल तक यदि व्यक्ति ने सही तरीके से पढ़ाई नहीं किया तो उसके आने वाला जितने भी साल जिएगा 30 से 25 साल 28 साल 40 साल, वो 8 साल क्या करेगा, आपके कर्म को भोगेगा। लेकिन वो 8 साल में यदि क्या बन गया, वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, अरे पटवारी बन गया, तो उसके मरने के बाद उसकी पत्नी पेंशन पाएगी और तब तक घर बन जाएगा और बच्चे भी तुम्हारे क्या हो जाएंगे, आपका अच्छे स्कूल में पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन भगवान ने समय वैसा दिया है कि 20 साल के बाद आपको अच्छी पढ़ाई भी करना है और 20 साल के बाद आपको गलत क्रियाकलाप में भी क्या करना है, आपको जाना है। क्योंकि माइंड शुरू ही कब होता है, 18 साल के बाद। बात समझ में आ रहा है आपका। तो अब क्या बोल दिया आपका बेगार प्रतिबंधित। तो बेगार मतलब जिसमें अपने को काम तो कर रहे हैं पैसा नहीं मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से आपका बंद होगा। लिखते जाओ, इसने क्या किया, आपका बेगार को प्रतिबंधित किया है। ठीक है, आपका बेगार तुम्हारा क्या होगा, आपका प्रतिबंधित। दूसरा बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूरी तुम्हारा क्या होगा, प्रतिबंधित। बंधुआ मजदूरी तुम्हारा क्या आपका प्रतिबंधित। बंधुआ मजदूरी तुम्हारा क्या आपका प्रतिबंधित। ठीक है, गांव में होते थे, याद करो। देखो इसका मतलब ये नहीं कि प्रतिबंधित हो चुके हैं,
दोनों के मनोभाव से गांव में अभी भी, क्योंकि जो बंधुआ मजदूरी कर रहा है उसको पता है कि मैं कहीं और काम करूंगा तो मुझे इतना पैसा नहीं मिलेगा, और जो बंधुआ मजदूरी करवा रहा है उसको पता है कि भाई इससे अच्छा मेरे को व्यक्ति नहीं मिलेगा। दोनों आपसी प्रेम भाव से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। गांव में अभी भी होता है कमियां। क्या होता है आपका, बाहुबली देखे हो, उसमें कटप्पा क्या था, कटप्पा क्या था आपका, बंधुआ मजदूरी था वो, ठीक है ना आपका। अरे सिंपल बात नहीं, देखो बाहुबली नहीं देखे हो क्या भाई, इतना आइकॉनिक फिल्म देखना चाहिए आप लोगों को। तो बंधुआ कौन, कटप्पा क्या था, बंधुआ मजदूर था वो। मतलब उसको जब भल्लाल देव बोलता हो कि तुम इतना काम कैसे कर लेते हो, तो क्या बोलता है, मैं वचनबद्ध हूं, मतलब क्या हूं, बंधुआ मजदूर हूं। बात समझ आ रहा है ना आपका। तो बंधुआ मजदूरी तुम्हारे क्या है आपका, देखा जाएगा आपका। तो ये प्रतिबंधित है कि कोई आपसे ऋण लिया 10 लाख 15 लाख और बोल रहे हो कि मैं छूट नहीं पाऊंगा, तो बोलोगे चलो भाई तुम घर में आपके क्या करो, काम कर। ये कुल मिला के तुम्हारा क्या आपका वो प्रतिबंधित, आप ऐसा नहीं करवा सकते, बन जाएगा। तो बाउंडेड लेबर ये भी तुम्हारे क्या आपका प्रतिबंधित। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आते हैं आपका दास प्रथा। दास प्रथा, मैं दास हूं, कटप्पा क्या बोल रहा था, मैं दास हूं भाई। दास प्रथा मतलब तुम्हारा क्या, कि आप इस कुल के व्यक्ति हो, आप नीच जात के व्यक्ति हो, तो आपका काम केवल क्या है आपका, सेवक का कार्य करना, मतलब किसी को दास बनाना, ठीक है, कि तुम्हारा काम यही है मेरे घर में, तुम और कुछ काम नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है आपका। मतलब होता नहीं आपका कि हर, जैसे एक मूवी है जिसमें बोला था कि अब राजा का बेटा ही क्या बनेगा आपका, राजा बनेगा, जरूरी नहीं है भाई। अब राजा वही बनेगा जो क्या कौन होगा, योग्य होगा, ठीक है आपका। लेकिन पहले ऐसी मान्यता थी कि जो ब्राह्मण है पूजा पाठ करेगा, जो क्षत्रिय है रक्षा करेगा, जो वैश्य है व्यापार करेगा, और जो शूद्र है सेवा करेगा। अभी उल्टा हो गया है, अभी क्या हो गया आपका, उल्टा हो गया आपका, ठीक है। जो तुम्हारे बड़े बड़े पोस्ट हैं कौन है आपका, शूद्र है, और शुक्ला जी शर्मा जी क्या है आपका, बाबू है, सेवक है। बात समझ आ रहा है ना आपका। तो हर समय भाई समय बदलता है, और जरूरी सी बात है, क्योंकि ब्राह्मण भयंकर उपाय किए हैं क्या आपके समय में, एक समय में। बात समझ आ रहा है आपका। तो उसको क्या करना आपका, दास प्रथा का तुम्हारे क्या आपका अंत बन जाएगा। नेक्स्ट लिखना आपका पुरुष महिला बच्चों, पुरुष महिला बच्चों को वस्तु के समान खरीदी बिक्री, पुरुष महिला बच्चों को वस्तु के समान क्या आपका खरीदी बिक्री, ये भी तुम्हारा क्या आपका प्रतिबंधित। लास्ट प्रतिबंधित लिखना ना, प्रतिबंधित, पता चला कि लिख दिया सब आपका, ये क्या आपका कर सकते हो, ठीक है आपका सबका लिखना लास्ट में क्या आपका प्रतिबंधित है। नेक्स्ट वैश्यावृत्ति भी क्या आपका प्रतिबंधित, आप महिलाओं का व्यापार नहीं कर सकते, बच्चों को बेच नहीं सकते, आपका प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति भी तुम्हारे क्या आपका प्रतिबंधित है। मानव दुर्व्यापार में सब चीज आएगा आपका, ठीक है। बलात् श्रम कौन सा आपका, मानव दुर्व्यापार में सब क्या कर सकता है आपका, दोनों में सबका आएगा आपका। बिगाड़ प्रतिबंधित, मजदूरी प्रतिबंधित, दास प्रथा प्रतिबंधित, और क्या लिखे लास्ट में, स्त्री पुरुष बच्चों को आपका खरीदी बिकनी भी क्या आपका प्रतिबंधित, और किसी महिला को खरीद कर आप किसमें डाल रहे हो आपका वैश्यावृत्ति में, तो भी क्या आपका प्रतिबंधित बन जाएगा। लेकिन लिखो नीचे में आपका तीन, कुछ काम को बलात् श्रम नहीं माना गया है। किसको आपका, कुछ कार्य को बलात् श्रम नहीं माना गया है। कुछ काम को बलात् श्रम नहीं माना गया है, जैसे जैसे कि आपका, हाँ लिखो उसमें, यदि कोई कार्य आप स्वेच्छा से कर रहे हैं, मैं बताया था आपका, यदि कोई कार्य क्या कर रहे हैं आपका स्वेच्छा से कर रहे हैं, कि भला फला व्यक्ति मेरे लिए भगवान के समान है, और यदि मैं उसके घर में काम कर रहा हूँ बिना पैसे के, तो ये मेरा क्या है आपका, मेरा पुण्य है। ऐसा कोई लोग बोलते हैं ना आपका, भाई ऐसा होता ही नहीं होता आपका। इस व्यक्ति ने मेरे जीवन के लिए मेरे बहुत काम दिया है, मेरा जीवन भर साथ दिया है, और यदि मैं इसके लिए क्या कर दूँ आपका, कुछ काम भी कर रहा हूँ बिना पैसे का, तो वो क्या नहीं होगा आपका, बंधुआ मजदूरी नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्ति क्या कर रहा है अपनी स्वेच्छा से कर रहा है। दूसरा,
राज्य कभी कभी अनिवार्य सेवाएं देता है भाई। राज्य क्या हो रहा है आपका, कभी कभी क्या देता है आपका, अनिवार्य सेवा। अनिवार्य सेवा मतलब कैसा, चुनाव, ठीक है आपका, चुनाव दे दिया। राजनीतिक व्यक्ति के आगमन पर, राजनीतिक व्यक्ति के आगमन पर, जैसे भाई तुम हो कलेक्टर, तुमको काम कितना करना है आपका, 8 से 12 घंटा। 12 बजे फोन आया, मोदी जी आ रहे हैं, कहाँ आपका, रायगढ़, तुरंत उठो, कहाँ जाओ आपका, पहुंचो उनसे मिलने पहुंचो, चश्मा लगा के। बात समझ में आ रहा है आपका। तो ऐसा अब नहीं, आप इसमें नहीं बोलोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ आपका, मेरा तो मैं बंधुआ मजदूर थोड़ी बोलोगे आप, नहीं, क्योंकि आप उस पद पर हो तो आपको अनिवार्य सेवाएं दी जा सकती हैं। बन जाएगा। तीसरा, दंड स्वरूप दिया गया कार्य, दंड स्वरूप दिया गया कार्य, दंड स्वरूप दिया गया कार्य। इसका मतलब समझते हो कि आपने कोई अपराध किया है और अपराध करने के बाद आप जेल में बंद हो, और बंद होने के बाद जेल वाले बोल रहे हैं इसको पत्थर तोड़वाओ, इससे कुर्सी बनाओ, ठीक है आपका। तो दंड स्वरूप कार्य तो दे दिया गया, लेकिन एक मुकदमा आया, मुकदमा का लिखना आपका, उसमें लिखना, उसी में, किसमें आपका, तीसरे लाइन में लिखना, दीना वर्सेस भारत संघ। दीना, दीना वर्सेस भारत संघ। दीना नाम का एक व्यक्ति था, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि भाई आप कैदियों से कार्य तो करवा रहे हो क्योंकि वो अपराध किया है, लेकिन कार्य करवा रहे हो तो उसको क्या मिलना चाहिए, उसको मजदूरी मिलना चाहिए। इसलिए देखना, जब कोई अपराध करके जेल में बंद रहता है और कोई काम करता है, जब छूटता है तो उसको क्या दिया जाता है, मजदूरी दिया जाता है। तो लिखना उसमें, इस कोर्ट आपका, इस केस के बाद कैदियों को भी मजदूरी पाने का हक दिया गया। इस केस के बाद मजदूरों को भी क्या दिया गया आपका, कैदियों को भी मजदूरी पाने का हक दिया गया। बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह देखो आपका, बलात्, श्रम और मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए 2 अधिनियम लाया गया। एक अधिनियम लाया गया 1956 में लाया गया, एक अधिनियम लाया गया कब आपका, 1976 में। 1956 में जो एक्ट था नाम था पीटा, 1976 में जो लाया गया वो था ब्ला। क्या था आपका, ब्ला, ठीक है आपका। 56 में क्या लाया गया आपका, पीटा। फुल फॉर्म लिखो पीटा का, प्रिवेंशन ऑफ इनमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इनमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, पीटा, प्रिवेंशन ऑफ इनमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इनमोरल, इनमोरल क्या होता है, अनैतिक, ठीक है आपका। लिखना उसमें, स्त्रियों एवं बच्चों को, स्त्रियों एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार एवं शारीरिक अंगों की तस्करी को रोकने के लिए, एवं शारीरिक अंगों की तस्करी को रोकने के लिए ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। फिर लिखा गया आपका 1976 में क्या लाया गया आपका, BLA, बाउंडेड लेबर एक्ट, बाउंडेड लेबर एक्ट, बंधुआ मजदूरी अधिनियम लाया गया कि किसी को भी क्या नहीं कर सकते आप, ठीक है आपका, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, ठीक है। लेबर एक्ट, बाउंडेड लेबर एक्ट, बंधुआ मजदूरी अधिनियम, ठीक है। और इस एक्ट के तहत, दोनों एक्ट के तहत अब क्या कर रहे हैं आपको वर्तमान में, न तो किसी को आप व्यापार करोगे तो आपको इसको आपको सजा मिलेगी, और किसी को क्या कर दिया आपने, बंधुआ बना दिया तो क्या मिलेगी आपको, सजा मिलेगी, ठीक है।
और इस तरीके से क्या किया जा रहा है, आपका आर्टिकल 23 को रोका जा रहा है। आर्टिकल 23 के द्वारा हम क्या लेके आ गए, आपका 2 एक्ट लेके आ गए आपका, कि यदि आप किसी महिला, बच्चों, पुरुष को अनैतिक व्यापार के तहत या शारीरिक अंगों की तस्करी कर रहे हो, उसके लिए क्या कानून लाया गया आपका, पीटा, प्रिवेंशन ऑफ इनमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। और कोई बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा, बिगाड़, बलपूर्वक कार्य करवा रहे हो, उसके लिए क्या लाया गया आपका, ब्ला, बाउंडेड लेबर एक्ट। इस अधिनियम के तहत यदि कोई आप पे केस फाइल कर दे तो आपको क्या हो सकता है, आपका जेल हो सकता है, बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल 23। ठीक है, आर्टिकल 24 पर देखते हैं आपका कल। ठीक है, इतना पढ़ के आओ। ठीक है, अभी सुन तो फिर पढ़ते हैं कि आपका पंचायती राज। ठीक है ना, ध्यान, घर से जा रहे हो तो प्रॉपर से क्या करो, आपका तैयारी करते रहो, बन जाएगा ना। प्रॉपर नोट्स बनाओ। बाहर से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, बाहर से कोई पुस्तक खरीदने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। जितना पढ़ाया जा रहा है मोर देन सफिशिएंट है। नोट्स अच्छा होना चाहिए बस। पूरा का पूरा आपका जो एडीओ होगा या जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि हम बहुत डिटेल पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो। केवल नोट्स बनाओ और क्या करो, आपका प्रीवियस ईयर के जो पेपर आते हैं उसका क्या करो, आप केवल आपका क्वेश्चन सॉल्व करो। जो क्वेश्चन में डाउट होता है क्लास में लेके आओ, उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे। केवल आपको 2 काम करना है, घर जाके नोट्स बनाना है और जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आपका जरूर आपको क्या मिलेगा, आपका पद मिलेगा, लेकिन सही तरीके से तैयारी करोगे तब। बात समझ आ रहा है ना आपका, क्योंकि अपन बहुत डिटेल पढ़ रहे हैं और इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। पेपर सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। जब पेपर सॉल्व करोगे ना तो समझ में आएगा कि हाँ, जो पढ़ रहे हैं वास्तव में सही है और क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। आप बुक भी उठा के देखोगे तो बुक में भी क्या मिलेगा, आपको बहुत इससे कम मिलेगा। आपके पास बुक होनी चाहिए, मैं बुक बता चुका हूं, मैं कौन सी बुक होनी चाहिए। दृष्टि की बुक ले लो, संविधान के, या महेश कुमार वर्णवाल की बुक ले लो। 2 बुक लेना। लक्ष्मीकांत की बुक मैं आपको इसलिए अभी आपको नहीं दे रहा हूं क्योंकि लक्ष्मीकांत की बुक अभी आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। किसी कोचिंग संस्थान की बुक नहीं पढ़नी है। आप लक्ष्मीकांत की बुक तभी पढ़ना जब संविधान में क्या हो जाओ, आप विशेषज्ञ हो जाओ। तो संवैधानिक भाषा की लक्ष्मीकांत में संविधान की बुक को संवैधानिक भाषा में दिया गया है और वो भाषा में प्रयोग करूंगा तुम लोग नहीं बैठ पाओगे अभी, जो संवैधानिक भाषा है उसको अपन सिंपल वे पे समझा रहे हैं। और बलात् श्रम क्या होता है, एक बार दिमाग में बैठ गया तो जीवन में कभी उसको नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो बाकी देखते हैं फिर आपका कल।